नमस्कार साथियों, ब्लेसिंग मोमेंट्स में आपका फिर से स्वागत है। मेरी एक श्रृंखला ज़िंदगी का सफ़र बेहद पसंद की जा रही है और लोग इसे दिल से सुनने लगे हैं। ज़िंदगी का सफ़र, इस श्रृंखला का हर एपिसोड, हर पार्ट हमारे जीवन के हर मोड़ को छूकर गुजरेगा और ना जाने किस मोड़ पर कौन सी बात मन को झकझोर दे और फिर हो सकता है कि हम उस दिशा को पकड़ लें जिसकी हमें सही मायने में तलाश हो। जैसे जैसे उम्र का कारवां पल पल बढ़ता जाता है, वैसे वैसे जीवन का असली विराट स्वरूप स्पष्ट रूप से दिखने लगता है और वही जीवन जिसे हम सब कुछ मानते थे, अचानक क्यों लगने लगता है कि यह तो कुछ भी नहीं है। यह तो मात्र एक खेल है जिसमें हम एक खिलाड़ी हैं, ऐसा खेल जिसमें नियमों को मानकर भी खेला जा सकता है और बिना नियमों के भी खेल सकते हैं। साथियों, इसमें ना तो कोई रेफरी है, ना ही कोई अंपायर है, कोई रोकने वाला ही नहीं। इस खेल में आप सबकी या किसी की मदद करना चाहते हो तो कर सकते हो, परंतु अगर आप इसके विपरीत आप सभी से सिर्फ छीनना ही चाहते हो तो ऐसा भी कर सकते हो। अगर आप चोरी करना चाहते हैं या किसी का गिरा हुआ सामान लौटाना चाहते हैं, यह भी आपके हाथ में है। कोई नियम नहीं है, सिर्फ आप ही नियम हो। किसी के जख्मों पर मरहम लगाना चाहो या उसे जख्म देना चाहो, इसका फैसला भी आप ही करोगे। बदला लेना या उसको माफ़ करना, जो भी करना है आपको ही करना है, क्योंकि ईश्वर तो अपना काम कर चुका। उसके पास तो सिर्फ एक कैमरा है जिसमें आपके हर पल के बही खाते का पूरा रिकॉर्ड लगातार दर्ज होता जा रहा है। इस वाक्य को हमेशा ध्यान रखना, आप हर समय परमात्मा के कैमरे पर हैं। आप सभी से मुख्य प्रश्न यह है कि इस वाक्य का मानव जाति पर कितना असर हो रहा है। आज जो हमारा ज्वलंत मुद्दा है वो यही है कि ये जो वाक्य है कि आप परमात्मा की नज़र में हैं, इसका मानव समाज पर कितना असर हो रहा है। कहीं इसकी उपयोगिता अपने प्रवचनों को प्रभावी और शानदार बनाने तक ही सीमित तो नहीं रह गई है। यानी कहीं ऐसा तो नहीं कि सामने वाले को बोलते समय यह वाक्य उपदेश की तरह 100% काम करता है और जब हम स्वयं किसी अनधिकृत यानी गलत कार्य को करते हैं तब इस वाक्य का असर पूरी तरह से खत्म ही हो जाता है। शायद उस वक्त परमात्मा अपना कैमरा ऑफ करके आराम की स्थिति में चले गए होंगे, ऐसा मान लिया जाता है, क्योंकि उस समय कटघरे में कोई और नहीं होता, हम खुद होते हैं, स्वयं खुद होते हैं। चलिए तस्वीर के दूसरे पहलू की तरफ चलते हैं। जरा अपनी आंखों को सच्चे मन से पूर्ण रूप से बंद कीजिए और अब धीरे धीरे रिलैक्स होकर परमात्मा के कैमरे को महसूस करें, जो एक टक निर्निमेष बिना झपकाए बेबाक होकर आपको देख रहा है, लगातार देख रहा है और बता रहा है कि आपने कब कब, कहाँ कहाँ, किस किस को झूठ बोला, कितनी बार आपके मन में कुछ और था और जुबां पर कुछ और, कितनी बार आपने औरों को धोखा दिया, कितनी बार बुरी तरह से आपने दूसरों का दिल दुखाया, कितनी बार औरों से ईर्ष्या करी, द्वेष रखा और कितनी बार अपने अहंकार के चलते आपने दूसरों को नीचा दिखाने की कोशिश की। इतना सब रिकॉर्ड खुलने के पश्चात भी एक सुकून की बात यह है कि अगर ये सब आपको याद आ रहा है, आपको ये रिमाइंड हो रहा है, रिकॉल हो रहा है,
और आप अगर इससे इत्तेफाक रखते हैं यानी इसको स्वीकार करते हैं तो यकीनन आप अभी भी ईश्वर की वो रचना बन सकते हैं जिस पर भगवान गर्व कर सके। और आप मूलतः एक बेहतर इंसान हैं, क्योंकि जिसे अपनी गलतियां नम आंखों से याद आ रही है वो बेहतर इंसान है। और इससे सर्वश्रेष्ठ भला और क्या हो सकता है कि सुबह का भूला हुआ शाम को घर वापस लौट रहा है। आइए दोस्तों, मिलकर उसका स्वागत करें और प्रभु के इस कैमरे को पूरा मान सम्मान दें, जो कि वास्तव में कहीं और नहीं, हमारे भीतर ही इंस्टॉल किया हुआ है एक कसौटी की तरह। साथियों, मेरा आज का प्रसंग यहीं तक था। आपका प्रत्येक कमेंट मुझे और बेहतर विषय वस्तु परोसने के लिए प्रेरित करेगा। आपके अपने चैनल ब्लेसिंग मोमेंट से मैं रवि रौतेला। मिलते हैं जिंदगी का सफर पार्ट 3 में बहुत ही जल्द। धन्यवाद। जय हिंद।